है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, हमारी देश ने कुछ ऐसी 100 आइटम्स को इंपोर्ट करने के ऊपर बैन लगा दिया है। इसके बारे में रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है। आज सुबह ही हमारे रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर ये बताया था कि हम 100 आइटम्स की ऐसी लिस्ट जारी करने वाले हैं जो कि हम नहीं खरीदेंगे, जो कि डिफेंस के साथ रिलेटेड हैं। ये जो सभी 100 आइटम्स हैं उनकी उन्होंने डेट भी दी है जिसके बाद इनका इंपोर्ट करना बंद हो जाएगा। और उन सभी चीज़ों की हम लिस्ट लेकर आपके सामने आए हैं, तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। हम पहले जिन आइटम्स के बारे में बात करने वाले हैं उनके इंपोर्ट के ऊपर दिसंबर 2020 से ही बैन लग जाएगा, यानी कि इसी साल में उसके ऊपर बैन लग जाएगा। सबसे पहले है 120 मिलीमीटर फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सैबट मार्क 2 एमिनिशन, जो कि हमारे टैंक्स के लिए होगा। इसके ऊपर भी अभी बैन लग जाएगा। उसके साथ ही 7.62 बाई 51 स्नाइपर राइफल्स, इन स्नाइपर राइफल्स को भी विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। जैसे कि हमारे एसएसएस डिफेंस ने स्नाइपर राइफल्स बनाई हैं, तो ऐसी कंपनीज को भी मौका मिलेगा। इसके साथ ही ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड गन जो कि 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर की होगी, उसे भी विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। इसके साथ ही टोड आर्टिलरी गन जो कि 155 मिलीमीटर बाई 22 कैलिबर की होगी, वो भी विदेश से नहीं खरीदी जाएगी। और इसके साथ ही जो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं जो कि लैंड वेरिएंट वाली होंगी, उनके इंपोर्ट के ऊपर भी बैन लग गया है। उसके साथ ही शिप बॉर्न क्रूज मिसाइल्स के ऊपर भी बैन लग गया है, यानी कि जो शिप के ऊपर क्रूज मिसाइल्स लगी होंगी उनको भी विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। और इसके साथ ही जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL हैं उनको भी विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। इसमें उन्होंने पिनाका वेरिएंट की बात की है। और इसके साथ ही जो स्मार्ट रेंजेस और मल्टी फंक्शन टारगेट्स को प्रेजेंट करने के लिए सिमुलेटर्स हैं और जो बटालियन सपोर्ट वेपन सिमुलेटर्स हैं, ये दोनों ही विदेश से नहीं खरीदे जाएंगे। इसके साथ ही जो कंटेनर बेस्ड सिमुलेटर्स हैं जो कि लाइव फायर ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके ऊपर भी बैन लगा दिया जाएगा। इसके साथ ही जो सिमुलेटर्स काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, उनके ऊपर भी बैन लगा दिया जाएगा। इसके साथ ही फोर्स ऑन फोर्स लाइव टैक्टिकल सिमुलेटर्स के ऊपर भी बैन है और टैंक सिमुलेटर्स के ऊपर भी बैन है। इसके साथ ही 155 मिलीमीटर 39 कैलिबर अल्ट्रालाइट होविजर की खरीद के ऊपर भी बैन लग गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि कल्याणी ग्रुप ने भी अपनी अल्ट्रालाइट होविजर बनाई थी, तो अब उसको भी मौका मिलेगा और साफ साफ यही पता चलता है कि उनके गन का ऑर्डर दिया जाएगा। और इसके साथ ही एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार को भी इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही कंपोनेंट लेवल रिपेयर फैसिलिटी भी बनाई जाएगी जो कि T-90 टैंक्स के लिए होगी, और इसके लिए भी कोई भी रिपेयर बाहर से नहीं करवाई जाएगी। इसके साथ ही शिप बॉर्न क्लोज इन वेपन सिस्टम, जैसे कि CIWS भी कहा जाता है, जैसे कि अमेरिका का फैलेंक्स सिस्टम है, उसको भी बाहर से नहीं खरीदा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में DRDO ने एक इंडिजिनस CIWS सिस्टम बनाया था। इसके साथ ही बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बैलिस्टिक हेलमेट्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, मल्टीपर्पस वेसल्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स और एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट्स को भी बाहर से नहीं खरीदा जाएगा। जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और मल्टीपर्पस वेसल और जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल हैं और जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स हैं और जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट हैं, इन सभी को बनाने की कैपेबिलिटी हमारे पास पहले से मौजूद है और हम हमारे डिस्ट्रॉयर्स और दूसरी नेवी की शिप्स को पहले ही इंडिजिनस बना रहे हैं। इसके साथ ही जो वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट होंगे और जो एम्यूनिशन बार्जेस होंगे, वो भी विदेश से नहीं खरीदे जाएंगे। उसके साथ ही 50 टन के बुलार्ड पुल टग्स और सर्वे वेसल्स और फ्लोटिंग डॉक और डाइविंग स्पोर्ट वेसल्स और पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स और शिप बॉर्न मीडियम रेंज गन और टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर फॉर लाइट वेट टॉर्पीडोस और मैग्नेटो एंटी वाइब्रेशन माउंट्स जैसी चीज़ें भी विदेश से नहीं खरीदी जाएंगी। इसके साथ ही हर तरह के डेप्थ चार्जेस जो कि सबमरीन्स के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके सभी वेरिएंट्स विदेश से नहीं खरीदे जाएंगे। इसके साथ ही जो शिप बॉर्न सोनार है जो कि बड़ी शिप्स में लगाया जाता है, वो भी विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। इसके साथ ही जो हल माउंटेड सबमरीन सोनार है जो कि सबमरीन्स में इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। इसके साथ ही शॉर्ट रेंज मैरीटाइम रिकन्सेंस एयरक्राफ्ट भी विदेश से नहीं खरीदे जाएंगे, जिससे ऐसा पता चलता है कि शायद अब हमारे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को इसलिए इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही एंटी सबमरीन रॉकेट, चैफ रॉकेट्स, चैफ रॉकेट लॉन्चर और इंटीग्रेटेड शिप ब्रिज सिस्टम को भी विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। इसके साथ ही जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसको भी इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। उसके भी इंडिजिनाइज्ड कंटेंट को बढ़ाया जाएगा, यानी कि जो उसमें कंपोनेंट लगाए जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी होंगे।
इसके साथ ही जो हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं उनको भी हम स्वदेशी तौर पर खरीदेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पहले ही बनाया हुआ है। इसके साथ ही जनरल पर्पस प्री फ्रेगमेंटेशन बॉम्ब्स जो कि 250 से लेकर 500 किलोग्राम के वजन के होंगे, वो भी विदेश से नहीं खरीदेंगे। इसके साथ ही रडार वार्निंग रिसीवर जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए होंगे, और ग्राउंड बेस्ड मोबाइल एलिंट सिस्टम और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि लाइट होंगे, वो भी विदेश से नहीं खरीदेंगे। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के इंपोर्ट बैन करने से ऐसा लगता है कि हमारे जो NAL द्वारा बनाए गए इंडिजिनस एयरक्राफ्ट हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। हमारा जो NAL सारस है उसको इंडक्शन करने की प्लानिंग शायद हो रही है। इसके साथ ही जो GSAT-6 सैटेलाइट टर्मिनल्स हैं वो भी विदेश से नहीं खरीदे जाएंगे, और इसके साथ ही जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के एरियल डिलीवरी सिस्टम्स हैं जिसमें पैराशूट भी शामिल हैं, वो भी विदेश से नहीं खरीदे जाएंगे। इसके बाद जो डिजिटल ट्रोपोस्कैटर और LOS कम्युनिकेशन सिस्टम और लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार और हाई पावर रडार और CBRN डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम और डीकंटामिनेशन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम और पैराशूट टैक्टिकल असॉल्ट सिस्टम, ये सभी विदेश से नहीं खरीदे जाएंगे। और जो हमारी ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल्स हैं उनकी अपग्रेड सिस्टम भी विदेश से नहीं खरीदे जाएंगे, और PKMG अपग्रेड सिस्टम भी विदेश से नहीं खरीदे जाएंगे। उसके साथ ही A टाइप व्हीकल्स और B टाइप व्हीकल्स के लिए सिमुलेटर्स हैं वो भी विदेश से नहीं खरीदे जाएंगे, और इसके साथ ही जो एयर डिफेंस के लिए टोड और सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स इस्तेमाल की जाती हैं उनके लिए सिमुलेटर्स, और क्रैशन ऑफ फायर बाय ऑब्जर्वर्स के लिए सिमुलेटर्स भी विदेश से नहीं खरीदे जाएंगे। और इसके साथ ही 4x4 और 12x12 और 10x10 और 8x8 और 6x6 मिलिट्री ट्रक्स को विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। इसके साथ ही जो छोटे UAVs हैं जो कि फिक्स्ड विंग हैं उनको भी विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। इसके साथ ही 500 टन के जो सेल्फ प्रोपेल्ड वाटर बार्जेस हैं वो भी विदेश से नहीं खरीदे जाएंगे, और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो भी जो इंडियन नेवी के लिए है वो भी विदेश से नहीं खरीदे जाएंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज जो कि लंबी रेंज वाली हैं कि उनको भी विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। इन्हें हमारे देश के तटों के ऊपर या कोस्ट के ऊपर लगाया जाता है। इसके साथ ही कम्युनिकेशन टर्मिनल्स के लिए और उसके साथ ही एडवांस लैंडिंग ग्राउंड कम्युनिकेशन टर्मिनल्स को भी विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। इसके साथ ही जो फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर हैं जो कि 6x6 ट्रक के ऊपर बेस्ड होंगे वो भी मीडियम गन्स के लिए विदेश से नहीं खरीदे जाएंगे। इसके बाद की जिस हम लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसके ऊपर इंपोर्ट बैन अगले साल लगेगा, क्योंकि अभी तक ऐसी कैपेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा तौर पर अवेलेबल नहीं है और इनके लिए हमने पहले ही विदेश से डील की हुई हैं। हम जो व्हील्ड आर्मर्ड इन्फेंट्री व्हीकल हैं जिसे कि AFV भी कहा जाता है वो भी विदेश से नहीं खरीदेंगे, और लाइट मशीन गन और 125 मिलीमीटर फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सैबट न्यू जनरेशन एम्यूनिशन भी विदेश से नहीं खरीदेंगे। और जो 7.62x39 मिलीमीटर की असॉल्ट राइफल्स हैं वो भी बाहर से नहीं खरीदी जाएंगी, जिसका मतलब ये है कि अभी जो हमने इंपोर्ट किए हुए हैं असॉल्ट राइफल्स के वो जारी रहेंगे, और अभी और 2021 तक हम बाहर से इंपोर्ट करते रहेंगे, और उसके बाद हम किसी भी विदेशी असॉल्ट राइफल को नहीं खरीदेंगे, जिससे हमारे SSS डिफेंस जैसी और ट्रिची असॉल्ट राइफल जैसी इंडिजिनस असॉल्ट राइफल्स को भी मौका मिलेगा। इसके साथ ही जो इन्फेंट्री फाइटिंग सिस्टम के लिए 30 मिलीमीटर के एम्यूनिशन हैं वो भी बाहर से नहीं खरीदे जाएंगे, जैसे कि हमने आपको बताया था कि टाटा कैस्टल के ऊपर जो सिस्टम लगे हुए हैं उनमें 30 मिलीमीटर की इन्फेंट्री फाइटिंग सिस्टम लगे हुए हैं, उनके लिए जो एम्यूनिशन हैं वो भी विदेश से नहीं खरीदे जाएंगे। इसके साथ ही माइन फ्रेगमेंटेशन और माइन एंटी टैंक सिस्टम और माइन एंटी पर्सनल ब्लास्ट और मल्टीपर्पस ग्रेनेड सिस्टम और इनर्शियल नेविगेशन फॉर शिप एप्लीकेशन, यानी कि शिप के लिए जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है वो भी बाहर से नहीं खरीदा जाएगा। और एक और बड़ी खबर है कि जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं वो 2021 के बाद हमारा देश बाहर से नहीं खरीदेगा, यानी कि जो कन्वेंशनल या रवायती सबमरीन्स हैं वो हमारा देश खुद बनाएगा। जैसे ऐसा पता चलता है कि जो प्रोजेक्ट 75I है उसके लिए जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं वो हम खुद बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको एक पहली वीडियो में भी बताया था। इनके बाद हम जिन सिस्टम के बारे में बात करेंगे वो 2022 के बाद बाहर से नहीं खरीदे जाएंगे। इसमें 40 मिलीमीटर अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर शामिल है और लाइट वेट रॉकेट लॉन्चर और 155 मिलीमीटर आर्टिलरी एम्यूनिशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम शामिल है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम अभी विदेशी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो तब तक हम हमारे इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम बना लेंगे और अपने एयरक्राफ्ट में हम उसके बाद इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम ही इस्तेमाल करेंगे।
अब हम जिन सिस्टम के बारे में बात करेंगे उनके ऊपर इंपोर्ट बैन 2023 के बाद लगेगा, जिसमें मटेरियल हैंडलिंग क्रेन शामिल है जो कि 2.5 टन से लेकर 7.5 टन की कैपेसिटी वाली होगी और जो एक व्हीकल के ऊपर लगाई होगी। इसके साथ ही ग्रैड BM रॉकेट भी विदेश से नहीं खरीदे जाएंगे और जो 30 मिलीमीटर के HET राउंड हैं वो भी विदेश से नहीं खरीदेंगे। इसके साथ ही जो हमारी अस्त्रा मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है उसको भी विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। इसके बारे में कहने का मतलब ये है कि जो इस कैटेगरी की मिसाइल्स हैं वो हम बाहर से नहीं खरीदेंगे। इसके साथ ही जो हमारे MI-17 V5 हेलीकॉप्टर है उनके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट है वो भी विदेश से नहीं खरीदे जाएंगे और जो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं जैसे कि GSAT-7C वो भी विदेश से नहीं खरीदी जाएंगी। उसके साथ ही जो GSAT-7R सैटेलाइट्स हैं वो भी विदेश से नहीं खरीदी जाएंगी और जो हमारे बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं वो भी हम विदेश से नहीं खरीदेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि हमारे HAL ने ऐसे ट्रेनर डेवलप कर लिए हैं जो कि स्वदेशी हैं और जिनके लिए इंडियन एयरफोर्स डील कर सकती है। उसके साथ ही अगले जो हम सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं वो 2024 के बाद इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे, जिसमें एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स हैं और इसके साथ ही छोटे जेट इंजन्स हैं जिसमें 120 किलोग्राम का थ्रस्ट होगा, यानी कि जो छोटे इंजन्स होंगे जो कि छोटे ड्रोन्स में इस्तेमाल किए जाएंगे। ऐसे जेट इंजन्स हम विदेश से नहीं खरीदेंगे और लाइट लो लेवल टेरेन रडार भी विदेश से नहीं खरीदा जाएगा और क्लोज इन वेपन सिस्टम जो कि लैंड बेस्ड होगा, जिसके बारे में हम आपको पहले भी जानकारी दे चुके हैं कि DRDO ने ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है, तो ऐसा सिस्टम भी विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। और 23 मिलीमीटर ZZU एम्यूनेशन भी विदेश से नहीं खरीदे जाएंगे और 30 मिलीमीटर के VOG-17 एम्यूनेशन को भी नहीं खरीदा जाएगा। और जो हमारे आर्टिलरी एम्यूनेशन हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस लगते हैं वो भी विदेश से नहीं खरीदे जाएंगे और जो बाई मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम है वो भी विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। उसके साथ ही 2025 के बाद हम किसी भी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को नहीं खरीदेंगे, यानी कि जो हमारी निर्भय का नया वेरिएंट बन रहा है वो 2025 तक तैयार हो जाएगा और उसके बाद हम ऐसा कोई भी सिस्टम विदेश से नहीं खरीदेंगे। इनमें से काफ़ी सिस्टम ऐसे हैं जिनके लिए हमने पहले से ही इंडिजिनस कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है और जिनका इसमें मेंशन सिर्फ नाम के लिए ही किया गया है, जैसे कि हमारे अस्त्रा मार्क 1 सिस्टम हैं जो कि हमारे इंडियन सिस्टम हैं और इन्हें हम विदेश से खरीदेंगे ही नहीं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।